गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समय से आपको हमारे सारे वीडियो और सारे जो नोटिफिकेशंस हैं मिलते रहें। ध्यान देंगे, व्हाट डू यू मीन बाई रेट लॉ और रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दर समीकरण, दर नियम या फिर दर व्यंजक के बारे में। एक यहाँ पर जो चीज ध्यान देने योग्य है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ये पिछले वीडियो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में रेट की जगह वेलोसिटी का भी प्रयोग किया जा सकता है और दर की जगह वेग का भी। अर्थात तब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, व्हाट डू यू मीन बाई वेलोसिटी लॉ और वेलोसिटी इक्वेशन और वेलोसिटी एक्सप्रेशन। वेग नियम या वेग समीकरण या वेग व्यंजक से आप क्या समझते हैं। दोनों क्वेश्चन की एक ही अर्थ है। अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग, दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरुआत की थी लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे हम लोग द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं, इसके अनुसार किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यदि किसी अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हों तो सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और सक्रिय द्रव्यमान सांद्रण के समानुपाती होता है। अब हम लोग आते हैं एक समीकरण जिसके आधार पर इस नियम की हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। मान लिया कि एक रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो रही है। मान लिया कि एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है जिसमें ए और बी, कैपिटल ए और बी रिएक्टेंट यानी अभिकारक को सूचित कर रहे हैं। कैपिटल सी एंड कैपिटल डी इस अभिक्रिया के प्रतिफल यानी प्रोडक्ट को सूचित कर रहे हैं। ए के मोल स्मॉल ए, बी के मोल स्मॉल बी, सी के मोल स्मॉल सी और डी के मोल स्मॉल डी। पुनः हम लोगों ने मान लिया ए का एम मोल तथा बी का एन मोल अभिक्रिया को प्रभावित करता है। सपोज m mole of A and n mole of B affect the reaction। इसका अर्थ ये हुआ कि इस रिएक्शन के लिए A के m मोल और B के n मोल इस रिएक्शन के लिए सक्रिय द्रव्यमान का कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा कि सक्रिय द्रव्यमान सांद्रण के समानुपाती होता है। तो अतः द्रव्यमान अनुपाती क्रिया या फिर द्रव्यमान क्रिया का नियम भी हम लोग कहते हैं इसे, के नियम से फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है कि किसी रिएक्शन का रेट या फिर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी समानुपाती होता है रिएक्टेंट के सक्रिय द्रव्यमान के। और यदि एक से अधिक रिएक्टेंट, जैसे इस अभिक्रिया में दो रिएक्टेंट एंड दो अभिकारक हैं ए एंड बी, तो उनके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और सक्रिय द्रव्यमान सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्थात इस रिएक्शन के लिए ए के सांद्रण को हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल ए और बड़ी कोष्ठ के अंतर्गत रखकर, बी के सांद्रण यानी कंसंट्रेशन को हम सूचित करते हैं कैपिटल बी को बड़ी कोष्ठ के अंतर्गत रखकर। क्योंकि एक से अधिक रिएक्टेंट है तो दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार। और ए का एम मोल प्रभावित करता है तो एम के घात के रूप में हम लोग यहाँ ए के घात के रूप में हम लोग एम की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि ए को एम बार गुना करेंगे। इस टर्म की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में।
इसी तरह से B के यदि n मोल प्रभावित करते हैं तो B को n बार गुना करेंगे, अर्थात B के पावर यानी घात का मान यहाँ पर n होगा। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय निर्माण के समानुपाती होता है। एक से अधिक अभिकारक हो तो सक्रिय निर्माण के गुणनफल के समानुपाती होता है और सक्रिय निर्माण साधन के समानुपाती होता है। तो बड़ी कोष्ठ से साधन को सूचित करते हैं यहाँ हम लोग। तो A के m मोल इफेक्ट की है तो A को m बार गुना करेंगे यानी A का घात होगा m, B को n बार गुना करेंगे यानी B का घात होगा n। जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, यहां पर भी करेंगे। इसे हम लोगों ने मान लिया समीकरण। यह जो समीकरण 1 है, इसी समीकरण को जो हम लोग का मुख्य टॉपिक था दर नियम, दर समीकरण, दर व्यंजक, इसी समीकरण को इन तीनों नाम से जानते हैं। इसे हम लोग वेग नियम भी कहते हैं, वेग व्यंजक भी कहते हैं और वेग समीकरण भी कहते हैं। समीकरण 1 को दर या वेग समीकरण, दर नियम या दर व्यंजक कहते हैं। इक्वेशन 1 इज नॉन एज रेट और वेलोसिटी इक्वेशन और रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। यहां हम लोग या का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ रेट बराबर k 1 के घात m इंटू b के घात n, यही जो समीकरण है इसे दर नियम या फिर दर व्यंजक या फिर दर समीकरण इन नामों से जानते हैं। ध्यान देंगे यहाँ अभिक्रिया की दर को अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर वेग या दर दोनों की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से रेट और वेलोसिटी दोनों की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन दोनों का अर्थ एक ही होता है। जिन स्टूडेंट को हमारे पिछले वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त न हो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अतः आप वहां से इन्हें देख सकते हैं और क्रम से यदि सारे वीडियो देखेंगे तो जहां तक मुझे लगता है सारे टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। जैसे मेरा यह प्रयास रहता है अपने टॉपिक को ढंग से डिस्क्राइब करें ताकि आप अच्छे से अच्छे फायदा उठा सकें।